दुनिया में लगभग 3.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है जो कि इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन एक डिप्रेस इंसान के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है जो उसको इतना डिप्रेस बनाता है? ऐसा क्या है कि जो आपके बहुत ही करीबी दोस्त या इंसान जो कि डिप्रेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप कहते हैं, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन उससे ये हो नहीं पाता? क्या ये दुख से भरे फीलिंग के पीछे कोई बायोलॉजिकल रीज़न है कि डिप्रेशन सिर्फ एक टाइप का केमिकल इम्बैलेंस है जो कि ब्रेन में एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जिसका नाम है सेरोटोनिन, इसकी अक्सर डिप्रेस लोगों में कमी पाई जाती थी। ये केमिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और इसे फील गुड भी कहा जाता है। ये हमें अच्छा और खुश फील कराता है। इस केमिकल की मात्रा को ब्रेन में बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि डिप्रेशन को कुछ हद तक ठीक करता है। इससे ये पता चलता है कि डिप्रेशन में कुछ केमिकल का हाथ ज़रूर है, पर ये बात इतनी सीधी नहीं है। रिसर्च से मालूम हुआ है कि और भी दिमाग में कुछ डीप प्रॉब्लम है जो बार बार इंसान को डिप्रेस करती है। तो सवाल ये है कि प्रॉब्लम है क्या और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कुछ क्लिनिकल डिप्रेस लोगों के ब्रेन स्कैन ने ये दिखाया कि उनके ब्रेन के कुछ हिस्सों में वहाँ के जो सेल और या कोशिकाओं की ग्रोथ और कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी। उनका हाइपोकैम्पस जो कि ब्रेन का एक हिस्सा है जो यादों और जज्बातों को कंट्रोल करता है, वह बाकी लोगों के ब्रेन से छोटा था। और भी कुछ हिस्सों की सेल ग्रोथ का स्लो हो जाना देखा गया है। इसके पीछे मेन रीज़न है स्ट्रेस। तो इससे ये पता चलता है कि डिप्रेशन का कारण सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस ही नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जो हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों के सेल की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है और इससे डिप्रेशन और बढ़ता चला जाता है। अगर हम किसी डिप्रेस इंसान से बोलें कि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए तो वो इंसान चाहकर भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि सीवियर डिप्रेशन में उसके ब्रेन को, उसकी जो सेल है उसको इफ़ेक्ट किया होता है। तो हमको लगता है कि वो इंसान बहुत कमज़ोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते और इसलिए हम उसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं कर पाते। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि सही ट्रीटमेंट करने पर ब्रेन के सेल की ग्रोथ को वापस से नॉर्मल कर सकते हैं। और डिप्रेशन को सही ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेन के सेल का ग्रोथ और स्ट्रक्चर दोनों नॉर्मल हो जाए। रिसर्च में पाया गया है कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जैसे कि हमें पता है कि सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं और साथ में कुछ केमिकल्स को भी रिलीज़ करते हैं, जिससे इनडायरेक्टली ब्रेन सेल्स की ग्रोथ वापस से शुरू होने लगती है। इस ब्रेन सेल की ग्रोथ को हम कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। इस वजह से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के वक्त मेन फोकस होना चाहिए ऑन न्यूरोजेनेसिस, क्योंकि ये कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जबकि न्यूरॉन्स और केमिकल अपना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी हैं जो डिस्कवर किए गए हैं। एक स्टडी में पाया गया था कि सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन में कुछ वेरिएशन काफ़ी हद तक डिप्रेशन से लिंक है। हर इंसान में इस जीन की 2 कॉपी होती है, एक कॉपी मदर से मिलती है और दूसरी कॉपी फादर से, और ये जीन या तो शॉर्ट हो सकती है और या फिर लॉन्ग। जिनके पास 2 शॉर्ट कॉपीज़ थी वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस पाए गए। इसके अलावा जिनके पास 2 लॉन्ग कॉपियाँ थी वो सबसे कम डिप्रेस पाए गए। ट्विंस पर किए गए स्टडी ये बताते हैं कि अगर एक ट्विंस को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो दूसरे को भी 60 to 80% होने के चांसेस रहते हैं। तो ये इससे मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं जीन भी रिस्पॉन्सिबल है डिप्रेशन में। तो ये सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि डिप्रेशन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं, बल्कि इसके फिज़िकल इम्प्लिकेशंस भी हैं और कुछ जीन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद अगर आप अपने किसी दोस्त या किसी परिचित को जानते हैं जो अभी डिप्रेशन से गुज़र रहा है तो प्लीज़ उसको समझने की कोशिश करें
उसको एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसको साथ में एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट दोनों की ज़रूरत है। उसकी फीलिंग को समझें, उसको इनकरेज करें। इतना आसान नहीं कि किसी से बोलें कि डिप्रेशन से बाहर आ जाओ और वो बाहर आ जाएगा। उसको इनकरेज करें, उसकी बात को समझें। एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि सोशल आइसोलेशन से डिप्रेशन और बढ़ता है, बल्कि अगर वो किसी फैमिली के साथ या फ्रेंड से अपनी फीलिंग को शेयर करता है तो डिप्रेशन कम होता है। दूसरा, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो डिप्रेशन की वजह से कोई गलत कदम उठाने जा रहा है या उसके बारे में सोच रहा है, तो उसके सगे संबंधियों को आगाह करें। परिवार की तरफ से मिली थोड़ी सी सहानुभूति किसी की जान बचा सकती है। प्लीज़ उसको अकेला न छोड़ें और उसे इस हेल्पलाइन नंबर पर बात करने के लिए तुरंत कहें। धन्यवाद। जय हिंद।